जो है वो होली मनाई जा रही थी। एक फेस्टिवल होली का जो बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल होता है वो मनाया जा रहा था, और उसके ऊपर जो है वो कई लोगों ने एतराज़ात किए। बहुत से ने खैर मेरे समेत ये कहा कि जी अभी तो होली कोई है ही नहीं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई फेस्टिवल था कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और वहाँ पर एक जो है होली का भी इवेंट रखा गया था, और कल्चरल इवेंट था, तो उसमें ये भी दिखाया गया कि होली भी मनाई जाती है। लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, जितने स्टूडेंट्स थे, और इवन टीचर्स ने भी ये होली के फंक्शन में हिस्सा लिया। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी वहाँ पर म्यूज़िक रहा और होली खेली गई, और बहुत खूबसूरत लगा कि लोगों ने इस तरह से जो है वो होली मनाई और बहुत एंजॉय किया। इस फेस्टिवल को देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके साथ ही साथ जी, अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये कि तरह-तरह के जो है वो एतराज़ात चल रहे हैं, और कहा ये जा रहा है कि जी इसके ऊपर अब पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि इस्लामाबाद के किसी भी एजुकेशनल इदारे में जो है वो इस किस्म का कोई इवेंट नहीं हो पाएगा। और जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रोमोट होने नहीं देंगे। अब कहना ये था कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है इस तरह से फेस्टिवल्स मनाने में, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन सबको मेरी ऑफ़र है कि जी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का किसी अच्छे हॉस्पिटल से आपका मेंटल ट्रीटमेंट और मेंटल चेकअप कराती हूँ कि आखिर आप लोगों के दिमाग में वो कौन-सा कीड़ा है, जिसकी वजह से आपको जो है वो फेस्टिवल मनाने में प्रॉब्लम नज़र आती है। बाकी तो आप हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पर फ़ौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल जो है दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं, और कहते हैं कि नहीं जी, हमें ये मनाने दिया जाए। उसके साथ आप चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वहाँ पर जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं, तब भी आप बहुत शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा ज़ुल्म हो रहा है जी, हमें तो ऐसे नहीं करने दिया, हमें तो वैसे नहीं करने दिया। लेकिन जब किसी और जगह के या किसी और लोगों के या किसी और रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के अंदर आए हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और इस किस्म की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो भी तो रिलीजन का ही चूना जो है वो पब्लिक को बेच रही होती है, और इसके अलावा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हर वक्त रिलीजन का चूरन जो है बेचा जाए। यही बात ज़ियाउल हक ने की, वही बात भुट्टो साहब ने की, और वही हमने नवाज शरीफ और फिर इमरान खान को भी यही कुछ करते हुए देखा। बात अगर रिलीजन की आ गई है, तो चले मैं आपको एक वाकया और सुना देती हूँ पाकिस्तान का, 2 दिन पहले का है। और जी ये कारी है, कारी यानी जो कुरान पढ़ाते हैं, इस आदमी का नाम है रिजवान, और इसने अपने मदरसे में आने वाले एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप किया, और उसके बाद उसको मदरसे की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो बच्चा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। और इस आदमी को ना कोई शर्म है, ना कोई गैरत है। इसने अपना जुर्म खुद खुद कबूला है, और इसने बताया है कि इसने बिल्कुल इस तरह से उस बच्चे के साथ गलत काम किया, और उसके बाद उसको मदरसे की छत से नीचे फेंक दिया। इसकी शक्ल देख लीजिए, ये लाहौर के इलाके रायवंड, जो कि नवाज शरीफ साहब का इलाका कहलाता है, रायवंड ये वहाँ का है, और वहीं के मदरसे में ये सब कुछ हुआ है। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन ये जो कुरान पढ़ाने के बहाने आते हैं लोग, कारी और क्या कुछ मौलवी, उनसे दूर रखिए। अगर आप अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों की जानें ना जाएँ, आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आपको इन मदरसों से, इन मौलवियों से और इस किस्म के कारी जो आते हैं, इनसे आपको अपने बच्चों को बचाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो जैसे उस मासूम 8 साल के बच्चे के साथ हुआ, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख़ास ख़्याल रखिए, और उनको इस किस्म के लोगों के हत्थे मत चढ़ने दीजिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से देख रहे हों,
उन सब से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन ये जो कुरान पढ़ाने के बहाने आते हैं लोग कारी और क्या कुछ मौलवी, उनसे दूर रखिए। अगर आप अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों की जानें ना जाएं, आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आपको इन मदरसों से, इन मौलवियों से और इस किस्म के कारी जो आते हैं, इनसे आपको अपने बच्चों को बचाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे उस मासूम 8 साल के बच्चे के साथ हुआ, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो प्लीज अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए और उनको इस किस्म के लोगों के हत्थे मत चढ़ने दीजिए। जितना हो सके इन लोगों से बचाइए। इन मदरसों के खिलाफ भी रोड पे निकलिए। आप लोग वैसे तो हर बात के लिए रोड पे निकल आते हैं प्रोटेस्ट करने, इस चीज के लिए क्यों कोई बाहर नहीं आता? बाहर आइए, इन मदरसों को बंद करवाइए, इन मौलवियों को अरेस्ट करवाइए और इनको फांसी पे लटकवाइए। ये ऐसे छोड़ देने या जेल में सिर्फ रहने के काबिल नहीं है। इनको सजा होनी चाहिए, इनको मौत की सजा होनी चाहिए, जिस तरह से ये मासूम बच्चों के साथ करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम कई दिनों से, कई बल्कि कई सालों से हम ये देखते चले आ रहे हैं और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पता नहीं किस बात से लोग डरते हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह के लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। अब देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना काम करती है और क्या ये आदमी अरेस्ट होगा? अगर अरेस्ट हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसको दोबारा छोड़ दिया जाए किसी दबाव में आके, जो कि अक्सर यहाँ पे जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो आ जाती हैं सपोर्ट के लिए। तो इन लोगों को प्रॉपर सजा होनी चाहिए, चौक पे लटका देना चाहिए और साथ साथ इनके मदरसे भी बंद हो जाने चाहिए। मदरसों को लगाइए ताला और उनकी जगह खोलिए स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज, जहां पर कोई अक्ल की बात पढ़ सकें बच्चे, बजाय इसके कि इस किस्म के हादसे हों और बच्चे अपनी जान से जाएं। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल का भेजा फ्राई देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।